अगर आप वेतन के लिए आएंगे तो आप अपने आप टीम के पार्ट नहीं बनेंगे और हमें आपको अपने सिस्टम से अलग करना पड़ेगा। हमें यह समझना चाहिए कि भारतीय सेना किन मुद्दों पे बनी है, किन सिद्धांतों पे बनी है। क्या वो सिद्धांत पैसे के हैं या नाम नमक निशान के हैं? बहुत दिन से मेरे मन में ये क्वेश्चन डाउट भी चल रहा था, आप लोगों के भी डाउट चल रहा था। क्लिप मैंने आपको दिखाया यहाँ पर, क्लिप यहाँ पर एक क्लियर मुझे डिसीजन मिल गया जो आपके साथ में शेयर करना बिल्कुल चाहूँगा, क्योंकि मुझे कभी लगता था कि ये 50% हो जाएगा या फिर इनकी कुछ ना कुछ बाकी जो बेनिफिट्स है उसमें कुछ ना कुछ चेंजमेंट देखने के लिए मिलेगा। लेकिन इनका जो एक क्लिप है, जो COSS चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इनकी जो बोले गए बातें हैं वो ऐसे नॉर्मल नहीं होता। एक आर्मी, इतने लाख की आर्मी, 14 लाख की आर्मी, उसकी एक चीफ अगर कुछ बोल रहा है तो उस इंटेंट से आपको समझ जाना चाहिए कि सरकार या फिर आर्मी आपके बारे में क्या सोच रहा है। पहला जो उन्होंने बोला कि ये जो अग्निवीर स्कीम है ना, हम नहीं लाया, बोला कि हमने आर्मी चीफ को डिस्कशन नहीं करना ना, आर्मी ये स्कीम लाया है, ये गवर्नमेंट डिस्कशन करके, गवर्नमेंट की स्कीम है, गवर्नमेंट इस प्रपोजल को लाया है तो गवर्नमेंट की डिसीजन होते हैं इसमें, ठीक, सिर्फ ओनली आर्मी की डिसीजन नहीं होता है। दूसरी बात इन्होंने बोला परमानेंट का, परमानेंट उन्होंने क्लियरली बता दिया, यहाँ आना है तो आप वेतन के लिए मत आइए, पैसे के लिए मत आइए, नाम नमक निशान देश के साथ आइए, एडवेंचरस करने के लिए आइए, देश की सेवा करने के लिए आए। कारगिल की भी उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि जब कारगिल में शहीद हो गए थे लोग, तो कारगिल में जो भी आए थे लड़ाई किए थे वो अपने भाई के लिए, जो देशवासियों के लिए लड़ाई किया था, ना कि पैसे के लिए उन्होंने लड़ाई किया था। तो आर्मी एक मतलब प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन है जो देश के लिए काम करता है, तो उसको समझिए इंडियन आर्मी है क्या। इंडियन आर्मी पैसे के लिए नहीं बनाए, पे स्केल के लिए नहीं बनाए कि आप हमेशा ये बात करें कि पे स्केल। दूसरी बात उन्होंने बोला, अगर आप इसी के साथ अगर इंटेंट रख के आते हैं कि वेतन मेरा बढ़ जाएगा, ये सारे सुविधाएं मिलेंगे, बेनिफिट्स मिलेंगे, तो डेफिनेटली आपको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। 75% जो निकलेंगे उसमें से आपकी भी नाम होगा, 25% में वही बंदे रहेंगे। उन्होंने क्लियरली तो बोला, लेकिन उनकी इंटेंट आप समझ सकते हो। तो उन्होंने बोल दिया कि जो 25% रहेंगे वो जो आर्मी को ऐसे सर्विस मानते हैं, मतलब एज ए लोगों के लिए मानते हैं, देश के लिए मानते हैं, नाम नमक निशान के लिए मानते हैं, ना पैसे की चिंता करते हैं, ना फिर बाकी बेनिफिट्स की चिंता करते हैं, तो उनके लिए उन्होंने बोला कि वो सब बंदे रहेंगे, वो 25% में रहेंगे, बाकी जो 75% को आउट कर दिया जाएगा। इसीलिए अगर आप उस चिंताधारा से आ रहे हैं कि मुझे ये वेतन मिलेगा, ये पैसे नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, तो आर्मी आपको क्लियरली बोलता है आपको अग्निवीर स्कीम में ये सब मिलेगा। मिलने के बाद भी आप ज्वाइन कर रहे हो, आपको सब पता है, फिर भी आप ज्वाइन कर रहे हो, फिर आप आर्मी को या फिर नेवी एयरफोर्स को ब्लेम नहीं कर सकते कि ये नहीं मिल रहा है, ठीक है। अगर आप मजबूरी के लिए ज्वाइन कर रहे हैं तो उनके बोलने का मतलब है आप बाकी सर्विस भी बहुत है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको आर्मी नेवी एयरफोर्स ज्वाइन करना है, मेनली उन्होंने आर्मी के बारे में बताया, तो वहाँ पर आप सिर्फ नाम नमक और निशान के साथ ही ज्वाइन करिए। और जो स्कीम है वो टोटली सेम रहेगा, 25% ही परमानेंट होंगे, 75% को आउट किया जाएगा। आप क्लिप को दोबारा सुन सकते हैं, सुन के उसमें क्लियर हो सकते हैं। लास्ट में मैं क्लिप दोबारा चला दूंगा, देख लेना। आपकी जो भी मन में डाउट्स है अभी क्लियर हो जाना चाहिए कि आपकी जो भी स्कीम है ये आगे भी कंटिन्यू रहेगा, ये कभी परमानेंट नहीं होगा जब तक ये गवर्नमेंट चल रहा है। क्योंकि उन्होंने एक पॉइंट ऐड किया था, ये अग्निवीर स्कीम है ये आर्मी चीफ की पॉइंट नहीं है, ना आर्मी चीफ को डिस्कशन करना है, ये पॉलिटिकल डिसीजन है। जो पॉलिटिकल पार्टी है, रूलिंग पार्टी है, जैसे बीजेपी है अभी, उसकी डिसीजन है। आगे आके कांग्रेस आएगा, वो क्या करेगा उसका पता नहीं, कांग्रेस आएगा भी नहीं वो भी नहीं पता, या फिर कोई और पार्टी आएगा, उसके हिसाब से चलेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आपकी जो भी राय है आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जो भी यहाँ पर ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं यहाँ पर क्लियरली आपको बताता हूँ, आपको क्राइटेरिया पता है, कितने सब कुछ मिलने वाला है वो भी आपको पता है। 8 पे कमीशन में आपको ज़्यादा कुछ फ़ायदा होने वाला है ही नहीं, फिर भी आप ज्वाइन करते हो। जैसे उन्होंने बोला नाम नमक निशान, उसको आधारित करके ज्वाइन करिए। बाद में आपको ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैंने ज्वाइन क्यों किया, मुझे SSC-GD जाना चाहिए, CPO जाना चाहिए, SSC-CGL जाना चाहिए था, वो आपकी डिसीजन है, ठीक है। तो इस हिसाब से पहले सोचिए, फिर सोच के एक बार देखिए कि 4 साल के बाद क्या मैं आके दूसरे जॉब ढूंढ सकता हूँ, क्या मैं कंपटीशन कर सकता हूँ लड़कों के साथ जिनके साथ मैं तैयारी करता था। और आपको दिल से आवाज़ आता है, आप अगर आप कर सकते हैं तो डेफिनेटली ज्वाइन करिए, नहीं कर सकते आप डायरेक्टली SSC के पास भी जा सकते हैं।
बाकी अग्निवीर से परमानेंट ये मुश्किल है, अभी ये नहीं होगा जब तक ये गवर्नमेंट है, मतलब 2029 तक तो मान ही लीजिए कि आपका ये परमानेंट नहीं होगा। अग्निवीर स्कीम विल बी कंटिन्यू। मुझे पता है आपको इसमें गुस्सा आ रहा होगा, आप बोलोगे बंद हो जाना चाहिए कमेंट सेक्शन में, लेकिन बंद नहीं होगा, ये सच्चाई है। इस सच्चाई को मान के आपको यहाँ पर डिसीजन लेना है। एक बहुत बड़ा डिसीजन है, आपकी लाइफ, आपके परिवार की लाइफ इसमें डिपेंड करता है। सोच समझ के डिसीजन लेना, फिर ज्वाइन करना। अगर आपको लगता है यहाँ आप फिट नहीं हो पाओगे 4 साल के बाद, फिर और कहीं भी फिट नहीं हो पाओगे, तो मत करिए ज्वाइन, आप दूसरी सर्विस देख सकते हैं। आपकी कमेंट मैं जानना चाहूँगा नीचे कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, हैप्पी यूनिफॉर्म।